7th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 3 HCF एंड LCM। अभी इस चैप्टर में अपन आज देखेंगे, आज कुछ रिकॉल करेंगे। अपने जो प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा था वो अपन रिकॉल करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मीन्स सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि कोई भी टेबल में नहीं आते, किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, किसी के भी टेबल में नहीं आते, उसे बोला जाता है प्राइम नंबर्स। सो विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है 2 से, ठीक है। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग ही 2 से होती है। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2। सो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या दिया है, लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 एंड हाउ मेनी आर दे। 1 to 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उसको अपने को लिखना है एंड वो कितने हैं टोटल वो बताना है। सो अपन लिख लेते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होंगी, 2 से, ठीक है। ऐसे नंबर जो कोई भी टेबल में नहीं आते, स्टार्टिंग 2 से करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। अभी अपने को बोला है कि 1 से 50 के बीच के नंबर्स, तो 1 से 15 के नंबर यही थे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। सो ये थे प्राइम नंबर्स। अभी इसको काउंट कर लेंगे, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी टोटल कितने हैं, 15। मीन्स 1 to 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट बिलो। अपने को क्या करना है, सर्कल करना है। जो लिस्ट दी है उसमें से अपने को प्राइम नंबर फाइंड करना है और उसे सर्कल करना है। सो 17 है, ये 17 है, प्राइम नंबर है 17, तो उसको कर देंगे सर्कल, ठीक है। 15 आता है 3 की टेबल में, 4 भी आता है 2 की टेबल में, 3 आता है कि नहीं, 3 नहीं आता है। देन 1 भी 1 प्राइम नंबर नहीं है, स्टार्टिंग ही 2 से होती है तो 1 तो काउंट ही नहीं करेंगे। सो 2 है, यस। 12 आता है किसी के टेबल में, 23 नहीं आता, उसको सर्कल करेंगे। 27, 35, 41 है प्राइम नंबर। देन 43 है, देन है 79 एंड 97। सो जिसको सर्कल किया गया है वो है प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट क्या दिया है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर सेड टू बी को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। ऐसे 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ 1, ओनली 1 होना चाहिए, उसे बोलते हैं को प्राइम, या फिर बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम, या फिर म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। तो ऐसे अपने को नंबर अपन देखेंगे एग्जांपल्स, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, मीन्स दोनों भी सिर्फ 1 की टेबल में ही आते हो, बाकी कोई भी टेबल में नहीं आते हो। सो फॉर एग्जांपल देखते हैं 10 एंड 21। अभी 10 और 21, 10 कौन से जैसे 10 का फैक्टर देख लेंगे। द डिवाइजर ऑफ 10 आर 1 2 5 10। 1 के टेबल में आता है 10, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है एंड 10 के टेबल में आता है। 10 कितने, 1 2 5 10, ये चारों के टेबल में आता है।
वाइल द डिवाइजर ऑफ 21, अभी 21 के टेबल्स देख लेते हैं, 1, 3, 7 एंड 21। 21 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है एंड 21 के टेबल में आता है। अभी इसकी लिस्ट और ये इसकी लिस्ट, ये दोनों लिस्ट में कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है अपने को? 1। इस लिस्ट में भी 1 कॉमन है, इस लिस्ट में भी 1 कॉमन है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं, सब अलग अलग है। सो ऐसे जो नंबर्स रहेंगे उसे बोला जाएगा को प्राइम। So 10 and 21 are co-primes because the divisor of 10 are 1, 2, 5, 10, while the divisors of 21 are 1, 3, 7, 21, and the only factor common to both 10 and 21 is 1. Okay. Some other co-prime numbers are 3, 8, 4, 9. 3, 8 ये दोनों भी कोई एक ही टेबल में नहीं आते, ठीक है। 8 आता है 4 के टेबल में, 2 के टेबल में, 8 के टेबल में और 1 के टेबल में, बट 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। सो दोनों में से कॉमन कौन सा नंबर है? 1। सो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? को प्राइम। देन 4, 9, 21, 22, 22, 23। अभी जो नंबर कॉन्जिक्यूटिव जैसे आप लिखा है, वेरीफाई दैट एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम्स। अभी कोई भी कॉन्जिक्यूटिवली जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होते हैं को प्राइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हो गया 4, 5, ओके, 4, 5 या फिर 11, 12, कोई भी जो आगे पीछे नंबर्स होते हैं जैसे 9, 10, 8, 9, 11, 12, 14, 15, ये जितने भी नंबर्स आगे पीछे वो सभी नंबर होते हैं को प्राइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2, द नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर दो प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होता है तो उसे ट्विन प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे 3 और 5, 3, 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 5, 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 11, 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। देन 29, 31 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। सो इसे कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स। Practice set 10. Question number 1. Which number is neither a prime number nor a composite number? ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है? इसका आंसर देखेंगे। 1 is neither a prime number nor a composite number. 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम्स? 8, 14, 4, 5, 17, 19, 27, 15। ऐसे कौन से पेयर्स है जो को प्राइम है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम मीन्स ऐसे कौन से पेयर्स है जो को प्राइम है? सो फर्स्ट दिया है पेयर 8, 14। 8, 14 has 2 common divisors 1 and 2. 8, 14 के 2 कॉमन डिवाइज़र है जो कि 1 and 2. 8 के डिवाइज़र कौन से 1, 2, 4 and 8 एंड 14 के 1, 2, 7, 14. सो ये दोनों के अंदर 1 and 2, ये दोनों के अंदर 1 and 2 कॉमन डिवाइज़र है। So 8, 14 has 2 common divisors 1 and 2. So this is not a pair of co-primes. अपने को कॉमन डिवाइज़र सिर्फ 1 चाहिए पर यहाँ पे 1 and 2 भी है, सो इसलिए ये को-प्राइम नहीं है। नेक्स्ट पेयर दिया है 4, 5। 4, 5 do not have any common divisor other than 1. 4, 5 के 1 के अलावा और कोई भी डिवाइज़र नहीं है कॉमन, सो इसलिए इसको बोला जाएगा। सो दिस इज़ अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। जिससे 4 का डिवाइज़र हो जाएगा 1, 2 एंड 4 एंड 5 का हो जाएगा 1 एंड 5। अब दोनों के अंदर 1 कॉमन है, सो इसलिए इनका एक ही कॉमन है जो कि है 1, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है।
सो दिस इज़ अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। थर्ड दिया है 17 19। 17 19 इज़ अ पेयर ऑफ को प्राइम्स, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन डिवाइजर ओनली 1 है, सो इसलिए इज़ अ पेयर ऑफ को प्राइम। फोर्थ 27 15। 27 15 have two common divisors 1 and 3, so this is not a pair of co-primes। 27 and 15 के भी 27 and 15 के अंदर 1 and 3 कॉमन डिवाइजर, जैसे 27 का देख लेंगे, 1 है, 3 है, 9 है एंड 27 है, एंड 15 का 1 3 5 एंड 15। सो इसके अंदर दोनों के अंदर 1 and 3 कॉमन आ रहा है, सो इसमें 2 कॉमन डिवाइज़र हो गए, बट अपने को सिर्फ 1 चाहिए, सो ये को प्राइम पेयर ऑफ को प्राइम नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को प्राइम नंबर लिखना है 25 एंड 100 के बीच के प्राइम नंबर्स, एंड उसको काउंट करना है कि वो कितने हैं। सो स्टार्ट करेंगे 25 26 27 28। अभी ये चारों भी को प्राइम प्राइम नंबर्स नहीं है, सो स्टार्टिंग होंगी 29 से। 29 प्राइम नंबर है, 31 है, 37, देन 41 43 47। ये ऐसे नंबर्स है जो किसी भी टेबल में नहीं आते। 43 47 43 53 59 61 67 71 73 79 83 89 and 97. These are the prime numbers. There are 16 prime numbers from 25 to 100. इसको काउंट कर लिया है और टोटल आया है 16. So there are 16 prime numbers. Question number 4. Write all the twin prime numbers from 51 to 100. इस क्वेश्चन में अपने को ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं 51 to 100 के बीच के। सो ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 इज़ 59 61 एंड 71 73। 51 और 100 के बीच में सिर्फ दो ही ट्विन प्राइम नंबर्स है, जो कि 59 61 एंड 71 73। वैसे ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिसके बीच का डिफरेंस हो 2 नंबर का। जैसे 59 और 61 दोनों भी प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। 71 73 दोनों भी प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे ट्विन की जगह पे को प्राइम नंबर्स है। सो राइट 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 5 pairs of co-prime numbers 2 3 5 7 11 12 17 19 23 30। आप इस पेयर की जगह पे कोई और भी पेयर यूज़ कर सकते हैं, बट वो को प्राइम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। 2 is the only even prime numbers। इवन प्राइम अपने को फाइंड करना था कि इवन प्राइम नंबर कौन से है। सो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, एक सिंगल ही नंबर है 2 जो कि इवन प्राइम नंबर है। सेवेंथ स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 3 HCF एंड LCM। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स अदर देन 1 विच आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते, 1 को छोड़ के, वो होते कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल ले लो 4, जैसे यहाँ पे लिख लेते 4 6 8 10 12 14। These are the composite numbers। कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग होती है 4 से। 1 2 3 ये तीनों भी कंपोजिट नंबर में नहीं आते हैं, क्योंकि अपने को ऐसे नंबर चाहिए जो
टेबल में आते हो, जैसे सॉरी यहाँ पे आएगा 9 भी आएगा, 9 भी आता है। ओके, ऐसे नंबर जो टेबल्स में आते हैं, सो उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे यूक्लिड रूल। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कोई भी कंपोजिट कोई भी कंपोजिट नंबर बट उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के जैसा लिखा जाता है, उसे बोला है यूक्लिड रूल। सो आपको ऐसे नहीं समझेगा, पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यूक्लिड रूल क्या होता है। राइट द नंबर 24 इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अभी अपने को प्राइम 24 का प्रोडक्ट लिखना है प्राइम फैक्टर केस में। सो मीन्स प्राइम नंबर का यूज़ करके अपन उसका फैक्टर लिखा लेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सो 24 है, अभी आपको क्या करना है, जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 से स्टार्ट करेंगे। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। मतलब ही 2 इंटू 12 होता है 24। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट अभी 2 से अगेन 12 डिवाइड होता है कि यस होता है, तो फिर से 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 होता है 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। देन अगेन ये 2 से होता है, 2 3 होता है 6। सो अभी इसके बाद 2 से 2 के टेबल में आता है कि 3, इसके बाद नहीं, अभी 2 के टेबल में 3 नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3 है। 3 के टेबल में 3 आता है, 3 1 3। सो ये क्या हो जाएगा, फाइनल कैसा बन गया अपना, एक टेबल जैसा बन गया। जैसे 2 इंटू 12 होता है 24, 2 इंटू 6 होता है 12, 2 इंटू 3 होता है 6, 3 इंटू 1 होता है 3। अभी ये तो हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट, मतलब सीधा, तो ये हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट। अभी इसी को अपने को हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में देखेंगे अपन, इसी स्टेप मेथड को। सो अभी 24 है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 12 के टाइप लिख सकते हैं। सो 2 इंटू 12, तो 2 इंटू 12 लिखा। नेक्स्ट अभी 2 को और किसी और की तरफ 2 को और लिख सकते हैं कि अपन छोटा नंबर बना के, नहीं 12 को और छोटा कर सकते हैं कि यस। 2 इंटू 6 12 होता है। सो 2 इंटू 6, ये 2 एज इट इज नीचे आएगा। 12 को अपन ने लिखा है 2 इंटू 6। अभी 2 और 2 को और छोटा नहीं कर सकते, 6 को कर सकते कि यस, 6 को कर सकते 2 इंटू 3। ये जैसे कि वैसे 2 लिख देंगे, और अभी ये 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, अभी इसके बाद में और फैक्टर इसके नहीं निकल सकते। 2 भी सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उसके बाद नेक्स्ट है 3, अभी 3 से छोटा और इसको नहीं कर सकते। सो ये है अपना फाइनल आंसर। सो द प्राइम फैक्टर आर 2 एंड 3। मतलब इसके अंदर 24 का जो प्राइम फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 3 आर द प्राइम फैक्टर। ओके, 2 3 आर द प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसके अंदर अपना 2 और 3 ही यूज़ हुआ है। 2 को 3 टाइम्स लिखा गया है एंड 3 को 1 टाइम, तब जाके आंसर मिला है अपने 24। आप वर्टिकल से भी कर सकते हैं, जैसे वर्टिकल में भी 2 1 2 3 लेफ्ट साइड का देखेंगे, 2 कितना मिला है 3 टाइम्स एंड 3 मिला है 1 टाइम। सो ये अपन ने इसका प्राइम फैक्टर्स लिखा लिए हैं। प्रैक्टिस सेट 11, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। कुछ नंबर्स गिवन है, अपने को उसको फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर्स में। ठीक है, फर्स्ट दिया है 32। अपने 2 अरेंजमेंट्स देखी थी, जो एक है वर्टिकल अरेंजमेंट, एक है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट।
अपन इस प्रॉब्लम को वर्टिकल अरेंजमेंट से सॉल्व करेंगे। आप इसे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे जो नंबर गिवन है वो 32, ठीक है। अभी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, वो है 2। सो सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है क्या ये नंबर, यस होता है। सो उसको उससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया 16। तो 16 उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 16। अभी 16 2 से हो रहा है कि डिवाइड, यस हो रहा है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और नीचे में 8, मतलब जो आंसर आएगा वो 8 2 ज़ा 16 होता है, 8 2 ज़ा 16। देन 8 अगेन कुछ से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 से हो रहा है क्या, यस 2 से हो रहा है डिवाइड 8। तो उसको डिवाइड करेंगे और आंसर क्या नीचे लिखेंगे 4। 2 से डिवाइड किया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया 4, 4 नीचे लिखेंगे और 2 यहाँ पे। अगेन 2 अभी डिवाइड हो रहा है क्या, 4 डिवाइड हो रहा है कि 2 से, यस हो रहा है। 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2 नीचे लिखेंगे, ऊपर में 4 है ऑलरेडी। अभी 2 बचा नीचे, अभी 2 फिर से 2 से डिवाइड होता है क्या, यस होता है। आंसर क्या आएगा 1। सो अपने को एक प्राइम नंबर्स का लिस्ट मिल गई है जो कि 2 2 2 2 2। तो ये है प्राइम नंबर्स, मतलब अपन ने फैक्टराइज किए हैं नंबर को इनटू प्राइम नंबर्स। सो अभी लास्ट में इसको कैसे लिखेंगे, 32 इक्वल्स टू जो भी लेफ़्ट साइड में अपने को जो प्राइम नंबर्स मिले हैं, लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर्स मिले हैं वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। 5 टाइम्स 2 मिला है तो 5 टाइम्स 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। सो ये था उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 57। अभी 57 को यहाँ पे लिखेंगे। अभी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होता है क्या, ये नहीं होता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, 3 से डिवाइड होता है क्या 57, यस 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 19। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं और आंसर जो आएगा वो नीचे लिखेंगे 19। अभी 19 3 से डिवाइड होता है क्या या फिर 2 से होता है क्या, 19 और 2 से भी डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता है, डायरेक्ट 19 होता है डिवाइड 19 से। सो डायरेक्ट अपन 19 लिखेंगे यहाँ पे। 19 से डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आया 1। सो अभी इसको अपने को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 57 लिखा है इक्वल्स टू 57 इक्वल्स टू जो लेफ्ट हैंड साइड है अपने को वो ही लिखना है, सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 3 इंटू 19, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने का बीच में 3 इंटू 19, दो ही नंबर दिए लेफ्ट साइड में 3 इंटू 19 और ये दोनों भी प्राइम नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया है 23। अभी 23 यहाँ पे लिखेंगे और अभी देखेंगे कि किससे डिवाइड हो रहा है। 2 से होता है ये 23, नहीं होता। 3 से होता है, नहीं होता। 4 से होता, 5 से होता है, नहीं होता। 7 से होता है, नहीं होता। सो जितने प्राइम नंबर से अपने को ट्राई करते जाना है और ये फाइनली 23 से डिवाइड होगा। बाकी 23 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, 23 सिर्फ 23 से डिवाइड होता है। सो 23 और 23 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया नीचे 1। अभी फाइनल में अपन कैसे लिखेंगे 23 इक्वल्स टू अभी जो लेफ़्ट साइड में रहता है वही लिखते हैं। तो लेफ़्ट साइड में क्या है सिर्फ 23 है, सो इक्वल्स टू 23 मीन्स इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 150 दिया है। अभी 150 2 से डिवाइड होता है क्या, पहले तो उसको ऐसा लिख लेंगे। अभी 150 2 से डिवाइड होता है क्या, यस होता है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आया 75। देन 75 2 से होता है क्या, नहीं होता। 3 से होता है क्या, यस होता है। सो 3 से डिवाइड किया 75 को तो आंसर क्या आया 25। देन 25 होता है क्या 3 से, नहीं होता। 5 से होता है क्या, यस 5 से होता है। 5 5 ज़ा 25। सो 5 जो आंसर आएगा नीचे लिखेंगे। देन 5 होता है क्या किसी से डिवाइड, यस 5 से डिवाइड होता है। सो 5 से डिवाइड करने के बाद में आंसर क्या आया 1। सो 1 लास्ट में कैसे लिखेंगे 150 इक्वल्स टू जो लेफ़्ट साइड के नंबर्स रहेंगे, लेफ़्ट साइड में जो प्राइम नंबर्स रहेंगे वो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अपने को इस जैसे अपन ने पहले किए क्वेश्चंस को इसको भी इसी टाइप से करना है। देन 6 देखते हैं 377। अभी 377 एक बड़ा नंबर है तो इसको पहले 2 से डिवाइड करके देखिए, 3 से, 5 से, 7 से, तो इस टाइप से इसको डिवाइड करके देखिए। 11 से, देन 13 से, यस ये 13 से डिवाइड हो रहा है।
सो 13 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 29। सो नीचे लिखेंगे 29। अभी 29 किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, वो ट्राई करके देखेंगे। 2 से हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है क्या, 5 से हो रहा है क्या, 7 से हो रहा है क्या, 11 से हो रहा है क्या, 13 से हो रहा है क्या। सो ये फाइनली हो रहा है 29 से डिवाइड। सो 29 से डिवाइड करेंगे 29 को, आंसर क्या आएगा 1। मतलब जिस नंबर से जो नंबर डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर से होना चाहिए डिवाइड, तब जाके अपन उसको लिखेंगे। सो लेफ्ट साइड का जो नंबर्स रहेंगे वो लिखेंगे 13 इंटू 29। देन नेक्स्ट ये क्वेश्चंस भी इसी टाइप से लिख करने हैं जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं। देन 765 इसको भी सेम उसी टाइप से करना है। बड़ा नंबर है तो आप ट्राई करते रहिए, 2 से, 3 से, 5 से, जितने भी प्राइम नंबर से सभी को ट्राई करके देखिए तो आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। देन 342 इसको भी अपन ने सेम उसी टाइप से किया है। देन 559 कैसे, 559 13 से हो रहा है डायरेक्ट डिवाइड। 559 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ये हो रहा है 13 से। सो 13 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है 43। देन 43 और किसी से भी नहीं हो रहा है, सिर्फ 43 से हो रहा है। सो 43 1 जा 43, तो आंसर क्या आया 1 आया। सो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखेंगे सिर्फ अपन 13 इंटू 43। सो ये थी अपनी प्रैक्टिस सेट 11 जो कि अपन इसमें फैक्टराइज किए हैं।